आज हमारे यहाँ पे कई सारे सर्वे तो ऐसे होते हैं कि खाली नाम लिखने वाले को एजुकेटेड मान लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक एजुकेशन पे कंसिस्टेंटली इंडिया में काम नहीं किया गया, इंडिया आगे बढ़ ही नहीं सकता। सातवां पॉइंट बहुत काम का है, इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग। इसका मतलब क्या है? चाइना आज उसने सप्लाई चेन सिटीज बना दी है कई। ध्यान दीजिए, कम ऑन, क्या होता है सप्लाई चेन सिटीज? वो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो कुछ रिक्वायर्ड है उसका पूरा एक क्लस्टरिंग क्रिएट कर देगा। इसका मतलब क्या है? सिंगल फोकस प्रोडक्ट की एक सिटी तैयार हो गई। अब वो एक मोबाइल बनाने के लिए आसपास सब कुछ जो जो कुछ चाहिए सब एक जगह पे आ गया। कुछ अमेरिकन उदाहरण लेते हैं, शुरू करते हैं डेट्रॉइट से, जिसको मोटर सिटी बोला जाता है। ये ऑटो हब, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का है। न्यूयॉर्क को फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है, वो फाइनेंस के लिए हब है। सिलिकॉन वैली को इट इज अ नेक्सस फॉर टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी हब है। इस प्रकार की क्लस्टरिंग बनाने के लिए गवर्नमेंट को कई इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। उनको ट्रेनिंग में हेल्प करना है, उनको फाइनेंसिंग में हेल्प करना है, उनको एनकरेज करना है, उनको कोशिश करना है कि उस प्रकार की जमीन, उस प्रकार का अरेंजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, एफडीआई लाने के लिए एनकरेज किया जाए। जैसे ही ये होगा, इससे क्या होता है? मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएशन होने लग जाता है, और जब लाखों लाखों जॉब्स आती हैं, नेचुरली वो पूरा देश धनी हो जाता है उससे। ऑफ कोर्स इंडिया में भी ये शुरू हो रहा है, इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग। एक एक स्टेट अपने आप को प्रमोट कर रहा है। हर एक राज्य आजकल अपनी एडवर्टाइजिंग, अपने सब देखते हैं ना, सीएम, चीफ मिनिस्टर एक एक राज्य की कोशिश करते हैं कि हमारे राज्य में आओ, हमारे यहां करके इन्वेस्ट करो। शुरुआत हो गई है। और आठवां पॉइंट है कॉस्ट ऑफ पावर एंड ऑल्सो अवेलेबिलिटी। कॉस्ट ऑफ पावर एंड अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? एक तो चाइना में बिजली अवेलेबल भी है और सस्ती भी है, इंडिया में बिजली अवेलेबल भी नहीं है और महंगी भी है। एक कॉस्ट ऑफ पर किलोवाट चाइना के अंदर लगभग 3 रुपए आती है, वही इंडिया के अंदर एवरेज कॉस्ट आज 8-9 रुपए आती है। तो और दूसरा क्या, वहां 24/7 बिजली अवेलेबल है। इधर आप कहीं इंडस्ट्रियल एरियाज में आप जाते हैं, वहां 10-10, 12-12 घंटे तक बिजली है ही नहीं। उनको अपने पर्सनल जनसेट, अपनी पर्सनल कॉस्ट पे उसको मैनेज करना पड़ता है। अब जब अगर बिजली का सपोर्ट नहीं है देश में अभी भी कई जगह पे, तो फिर तो नुकसान होता ही है। 9th पॉइंट है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना और इंडिया में आज भी बहुत फर्क है। चाइना में उनके हाईवेज, उनके रोड्स, उनके पोर्ट्स, उनके एयरपोर्ट्स, उनका जितना सप्लाई चेन, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन टोटलिटी बहुत आगे है इंडिया के मुकाबले। चाइना एक्चुअली शुरुआत करता है जब भी किसी काम की 20, 25, 30 साल की तैयारी करके चलता है, जिसके कारण इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंडिया के मुकाबले बहुत घट गई है। इंडिया में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा है, जो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में ऐड करनी पड़ जाती है। माल बेचते वक्त किसी भी मैन्युफैक्चरर को ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट तो जोड़नी पड़ेगी। इधर ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली टू मुंबई जितनी आएगी, उतनी वहां पे ग्वांगझाऊ से उतने डिस्टेंस पे चाइना में देखेंगे वो कॉस्ट कम आती है। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटीज वहां पे बहुत अच्छी हैं। चाइना में तैयारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और कंट्री की लॉन्ग टर्म नीड के हिसाब से होती है। हमारे देश में तैयारी 5 साल बाद मुझे वोट वापस कैसे मिल जाए उस हिसाब से होती है। तो क्योंकि यहाँ पे बड़ा शॉर्ट लिव्ड अटेंशन स्पैन है कि मेरे को 5 साल संभालना है, अगली बार कुर्सी वापस रह जाए, तो अपीजमेंट बहुत ज्यादा है। उधर अपीजमेंट नहीं है, उधर ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस है। और 10वां पॉइंट है चाइनीज गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री वर्क इन पार्टनरशिप्स। ध्यान दीजिए, चाइना में क्या है ना, उन्होंने श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाइना की सरकार और कॉर्पोरेट दोनों मिलकर काम करते हैं आपस में। वो क्या करते हैं, चाइनीज सरकार खुद चली जाएगी श्रीलंका में, ये हमारी कंपनी आके आपका ये संभाल लेगी, ये संभाल लेगी, ये संभाल लेगी। आपको पता है श्रीलंका में मैंने बहुत काम किया है, हमारे ऑफिस रहे हैं श्रीलंका में, मैंने बहुत ट्रैवल किया है। श्रीलंका लगभग कुछ दिनों में आप देखेंगे पूरा चाइना कैप्चर करने वाला, पूरे श्रीलंका को निपट गया श्रीलंका हाथ से। हमने अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ श्रीलंका के अंदर आज जो भी आ रहा है, जा रहा है, बन रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, सब चाइना से ही आ रहा है। जितनी सड़कें, हाईवेज, पोर्ट्स, जो कुछ बन रहा है सब चाइनीज गवर्नमेंट ही वहां बना रही है। क्यों? जानते हैं, चाइना अपनी कॉर्पोरेट को साथ लेके चलती है और अपने पॉलिटिकल इंटरनेशनल इंटरेस्ट को भी साथ लेती है, कंट्री को ही लपेट लेती है पूरे। एक कंपनी को घुसाया, उस कंट्री को उठा लिया। पाकिस्तान घुस गए, पूरा चाइना पाकिस्तान लपेटने लगा है, आपके साथ देख नहीं रहे क्या? अफ्रीकन कंट्रीज में घुस गए। इंडिया में ये सब नहीं हो सकता। इंडिया में अगर सरकार अपनी कंपनी को दुनिया में लेके जाने की कोशिश करे तो दूसरी पार्टी खड़ी हो जाए, पैसा खा रहा है, खाया, पैसा खाया। यहां पे यही चक्कर है। इधर क्या है, वोट बैंक है। इधर देश ऊपर नहीं है, इधर हमारा वोट ज्यादा ऊपर हो गया है, हमारी जातियां ज्यादा ऊपर हो गई, बट चुका है। इंडिया एक कंट्री नहीं है, ये 25 कंट्रीज का कॉन्टिनेंट बन गया है। इसके कारण अपने को इकट्ठे खड़ा होना पड़ेगा, और ये कुछ नहीं है चाइनीज लोग। मैं आपको एक बात कहता हूं, अपनी एजुकेशन पे फोकस करिए और इन सबको उखाड़ा जा सकता है। क्या किया उन्होंने पिछले 25-30 सालों में? तो आगे गए हैं। अगले 25-30 साल की अगर हम तैयारी करें और मजबूत देश बने, हम आगे निकल सकते हैं। आज हमारे यहां पे कई सारे